आकाश में एक गोल चांद अपनी चांदी सी चमक बिखेर रहा था, मानो रात की स्याही में कोई दीपक जल रहा हो। आकाश गंगा के तारे टिमटिमा रहे थे, जैसे कोई अनकही कहानी फुसफुसा रहे हों। नीचे हरे भरे जंगल का सागर हवा के साथ लहरा रहा था और उसकी गोद में एक अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग सांप की तरह लहराता हुआ गुजर रहा था। राजमार्ग के किनारे एक सफेद मील का पत्थर चांदनी में चमक रहा था, जिस पर काले अक्षरों में लिखा था नवगढ़ 80 किमी। उसी पत्थर पर एक काला कौआ आसमान से फुर्र फुर्र करता हुआ उतरा और बैठ गया। उसकी लाल आंखें, जो रात के अंधेरे में चमक रही थीं, सामने डूबे हुए राजमार्ग को ताक रही थीं, मानो कोई रहस्यमय संदेश लिए हों। दूर से दो चमकती हेडलाइट्स ने अंधेरे को चीरा। एक 4 पहिया कार तेजी से नजदीक आ रही थी। उसकी इंजन की गड़गड़ाहट जंगल के सन्नाटे को तोड़ रही थी। ड्राइवर की सीट पर 35 साल का रवि बैठा था। उसका चेहरा गंभीर, दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कसकर जकड़े हुए। उसकी पत्नी शालिनी साड़ी में लिपटी बगल की सीट पर बैठी थी। उसकी आंखें सड़क पर टिकी थीं, पर मन में एक अनजानी बेचैनी थी। पिछली सीट पर रवि के बुजुर्ग पिता हरिया काका अपनी झुर्रियों भरे चेहरे और पुरानी धोती कुर्ते में बैठे थे। उनके बगल में उनका 10 साल का पोता रमेश, जो अपनी उम्र के हिसाब से जिज्ञासु और थोड़ा डरपोक था। कार हाईवे पर तेजी से दौड़ रही थी, जैसे समय से रेस लगा रही हो। नवगढ़ अब 80 किमी दूर है, हम जल्दी पहुंच जाएंगे, रवि ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, पर शालिनी के चेहरे पर एक हल्का सा डर तैर रहा था। रात का सन्नाटा और जंगल की गहराई उसे बेचैन कर रही थी। रवि, इतनी रात को ये जंगल कुछ ठीक नहीं लगता, उसने धीमे स्वर में कहा। रवि ने हल्के से हंसकर बात टाल दी। अरे बस थोड़ा और, फिर हम नवगढ़ में होंगे। तभी एक काला कौवा अचानक आसमान से गोता लगाता हुआ कार के विंडशील्ड से टकराया। धड़ाम! आवाज ने सभी के दिलों को हिला दिया। रवि ने चौंक कर स्टीयरिंग घुमाई। कार डगमगाई, कभी बाएं कभी दाएं, जैसे कोई नाच रहा हो। उसने ब्रेक पर जोर से पैर मारा और टायरों की चीख उस श्मशानी सन्नाटे में गूंज उठी। कार सड़क के किनारे रुक गई। टायरों से सफेद धुआं उठ रहा था, मानो कोई आत्मा हवा में घुल रही हो। सभी की सांसें थम गईं। आंखें डर से विंडशील्ड पर टिकी थीं। वहां वही कौआ मृत पड़ा था। उसकी खोपड़ी फटी थी और लाल खून कांच पर बह रहा था, जैसे कोई भयानक चित्र उकेरा गया हो। सब ठीक हो? रवि ने कांपते स्वर में पूछा। उसकी आवाज में डर के साथ जिम्मेदारी का बोझ था। शालिनी ने डर से भरी आंखों से सिर हिलाया। हरिया काका ने गहरी सांस ली और रमेश अपनी मां के पास सट गया। रवि कार से उतरा। उसके पीछे शालिनी, हरिया काका और रमेश भी। हवा में ठंडक थी और जंगल की साएं साएं एक भयावह संगीत की तरह गूंज रही थी। इतनी रात को ये कौवा हमारी कार से टकराकर मर गया, ये तो अशुभ है, शालिनी ने कांपते स्वर में कहा। उसकी आंखें डर से चमक रही थीं। बस करो शालिनी, ये सब अंधविश्वास है, रवि ने टोका, पर उसका दिल भी धक धक कर रहा था। हरिया काका, जिनके चेहरे पर उम्र की गहरी लकीरें थीं, गंभीर हो गए। बेटा, रात को कौवा मरना अपशकुन है, ये चेतावनी है, आगे कुछ बुरा होने वाला है, उन्होंने धीमे गहरे स्वर में कहा। रवि ने हंसकर बात टाल दी। उसने सड़क किनारे से एक छड़ी उठाई और खून से सने मृत कौए को विंडशील्ड से हटाकर दूर फेंक दिया। चलो कार में बैठो, हमें अभी दूर जाना है, उसने दृढ़ता से कहा। सब कार में बैठे, पर शालिनी और हरिया काका के मन में डर की लहरें उठ रही थीं। रमेश ने अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। 10-15 मिनट बाद रवि की नजर सड़क के बाएं एक संकरी सड़क पर पड़ी। वहां एक सफेद बोर्ड जमीन में गड़ा था, जिस पर लिखा था नवगढ़ शॉर्टकट। बोर्ड के पास एक भिखारी खड़ा था, फटी बनियान, फटी निक्कर, लंबे उलझे बाल और लंबी दाढ़ी। उसका चेहरा ऐसा था कि कोई भी कहता, अरे ये तो सनकी बाबा है। रवि ने कार रोकी और खिड़की से झांक कर पूछा, ये सड़क कहाँ जाती है? भिखारी ने अपनी लाल आंखें बड़ी की, जैसे उनमें आग जल रही हो,
और गहरे स्वर में बोला, ये सड़क तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम जाना चाहते हो। रवि ने भौहें सिकोड़ी। कहां? भिखारी की मुस्कान गायब हुई और उसके चेहरे पर एक ठंडी भयावह अभिव्यक्ति फैल गई। मौत, उसने कहा, और उसकी आवाज हवा में गूंज गई। शालिनी और हरिया काका सिहर उठे, उनकी आंखें डर से फैल गईं। रमेश ने काका का हाथ और जोर से पकड़ लिया। मजाक कर रहा हूं सेठ, ये नवगढ़ जाता है, 50 रुपए दे दो, देसी शराब पीऊंगा। भिखारी ने पीले दांत दिखाते हुए हंसकर कहा। रवि और रमेश हंसे और रवि ने जेब से 100 रुपए का नोट निकाल कर दिया। भिखारी ने 50 रुपए लौटाए। मेरा नियम है, जितना मांगा उतना लूंगा। कार आगे बढ़ी, पर जैसे ही वह मुड़ी भिखारी की आंखें लाल हो गईं, चेहरा लाश सा सफेद पड़ गया, नाक चुड़ैल सी बड़ी हो गई। मैंने 50 रुपए लेकर उनकी मौत खरीद ली, उसने चकवाते हुए कहा, और उसका शरीर सफेद राख में बदल गया। 50 रुपए का नोट हवा में लहराकर जमीन पर गिर गया और वह सड़क गायब हो गई। कार हाईवे पर तूफान की तरह दौड़ रही थी। रवि, वो भिखारी मुझे ठीक नहीं लगा, शालिनी ने कांपते स्वर में कहा। उसकी आंखें पीछे की ओर थीं। अरे, वो भिखारी है, कोई राजा नहीं। उसके कपड़े और हाल वैसे ही होते हैं, रवि ने हंसकर कहा, पर उसका मन भी बेचैन था। पीछे रमेश अपने फोन पर एक डरावना वीडियो देख रहा था। काका, ये छलावा क्या होता है? उसने मासूमियत से पूछा। हरिया काका ने गहरी सांस ली। छलावा एक भयानक भूत होता है रमेश, रात में जंगल और हाईवे पर शिकार को धोखा देता है। जब उसका मन भर जाता है तो वह अपने शिकार को बेरहमी से मार देता है। रमेश की आंखें डर से बड़ी हो गईं और उसने अपनी मां की ओर देखा। तभी रवि की नजर सड़क किनारे एक चाय की दुकान पर पड़ी। 70 साल का एक चाय वाला गैस पर चाय उबाल रहा था। दुकान का नाम था मोहन चाय वाला। एक बार पी लो, फिर नहीं आओगे। कार गुजरी। 10 मिनट बाद फिर वही दुकान दिखी। अब 45 साल का चाय वाला था, नाम वही। रवि ने नजरअंदाज किया। फिर 10 मिनट बाद एक 20 साल की गोरी रूसी लड़की चाय बना रही थी। बोर्ड पर लिखा, रूसी चाय स्पेशल 6000 रुपए। कौन पिएगा इतनी महंगी चाय? रवि ने हंसकर खुद से कहा। कार आगे बढ़ी और दुकान सफेद धुएं में गायब हो गई, मानो कोई भ्रम था। पापा, भूख लगी है, रमेश की भूखी आवाज पीछे से आई। मुझे भी, शालिनी ने कहा। उसकी आवाज में थकान थी। रवि ने ढाबा ढूंढना शुरू किया। 5-10 मिनट बाद एक ढाबा दिखा, सुरेश ढाबा, जितना चाहो खाओ। बाहर 5-6 खाटों पर लोग खाना खा रहे थे। रवि ने कार रोकी और सब एक खाट पर बैठ गए। वेटर आया, उसकी आवाज ठंडी थी। क्या चाहिए? रवि ने 4 पूरी सब्जी मांगी। हरिया काका वॉशरूम गए। वहां पीला बल्ब, सफेद दीवारें और एक दर्पण था। फ्रेश होकर चेहरा धोते वक्त उनकी कमर में तेज दर्द उठा। हे राम, वे चिल्लाए। अचानक वॉशरूम बदल गया। नल टूटकर गिर गया, दर्पण बिखर गया, दीवारें काली पड़ गईं, बल्ब चटकने लगा। हरिया काका बाहर भागे। ढाबा अब खंडहर था। छत ढही, खाटें टूटी। रवि, शालिनी और रमेश बैठे थे, पर उन्हें सब सामान्य दिख रहा था। बच्चों, यहां खतरा है, जल्दी उठो, हरिया काका चिल्लाए। काका, ये क्या कह रहे हो? यहां तो लोग खाना खा रहे हैं, रवि ने अविश्वास से कहा। यह सब छलावा है, श्री राम का नाम लो, भ्रम टूटेगा, हरिया काका ने जोर दिया। सबने आंखें बंद की। जय श्री राम कहा। आंखें खुलते ही ढाबा खंडहर बन गया। लोग गायब, खाटें टूटी, रोशनी चली गई। तभी वेटर आया, बाल सफेद, आंखें काली, ट्रे में एक कटा हुआ सिर। रूसी पकवान खाओ। वह हंसा और गायब हो गया। शालिनी चीख पड़ी। रमेश उसकी गोद में सट गया। सब कार की ओर भागे। रवि ने गाड़ी भगाई। हाईवे पर तूफान की तरह दौड़ने लगी। सड़क किनारे वहीं भिखारी दिखा, चेहरा काला नीला, आंखें लाल। रुको, मुझे ले चलो, वह चिल्लाया। कार के पीछे दौड़ा। रवि, तेज चलाओ, शालिनी चीखी। छलावा झाड़ियों में कार के पास हंसता दौड़ता दिख रहा था। हमें धोखा दिया गया, अब कोई रास्ता नहीं, हरिया काका बोले। तभी रवि को रमेश का वीडियो याद आया। रमेश,
उस वीडियो में छलावे से बचने का उपाय था। रमेश ने कांपते स्वर में कहा, छलावा अपने शिकार को कोई चीज देता है, उसे जलाओ तो छलावा मर जाता है। रवि को भिखारी का 50 रुपए का नोट याद आया। उसने जेब से नोट निकाला, लाइटर से जलाया और खिड़की से फेंका। छलावा चीखा, उसका शरीर राख बन गया। अचानक हाईवे दिखा। रवि ने कार मोड़ी, हाईवे पर रुके और पीछे देखा। कोई सड़क नहीं, सिर्फ जंगल। सबकी सांसें थम गईं, पर राहत की लहर दौड़ी। वे बच गए थे, पर उस रात का डर उनके दिल में हमेशा के लिए बस गया, जैसे कोई छाया जो कभी न छूटे। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर बताएं। मैं अपने चैनल पर हॉरर कहानी और इसी तरह की बहुत सारी कहानियां लाता रहता हूं। अगर आपको हॉरर कहानी पसंद है तो एक प्लेलिस्ट हिंदी हॉरर स्टोरी नाम से बनी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।